Morning student, this is online class of Prayag Vidhi Mahavidyalaya BLLB second semester. Subject is English. Today we are going to have a topic of skill writing and part is dependent clause and subordinate clause. आज हम लोग पढ़ेंगे स्किल राइटिंग में डिपेंडेंट क्लॉज और सबॉर्डिनेट क्लॉज. हमने फ्रैगमेंट ऑफ सेंटेंसेस में पार्ट्स हमने पढ़ा था. मिसिंग सब्जेक्ट, मिसिंग वर्ब, मिसिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब. आज हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज पढ़ेंगे. जैसा कि मैंने पढ़ाया था इससे पहले मिसिंग सब्जेक्ट में कि किस तरह से सेंटेंस में मिसिंग सब्जेक्ट होता है तो हमें पता नहीं होता है कि सेंटेंस किसके बारे में बोला जा रहा है. और वैसे ही वर्ब है, मिसिंग वर्ब है तो क्या कर रहा है सब्जेक्ट या क्या उस सेंटेंस में हो रहा है वो हमें पता नहीं होता है ना. तो ये है. और मिसिंग सब्जेक्ट और वर्ब में हमें कुछ भी नहीं पता होता है कि किसके बारे में लिखा हुआ है और क्या हो रहा है. जैसे कि कल मैंने एक सेंटेंस आप लोगों को एग्जाम्पल में दिया था, ओवर देयर. सो माई डॉग रैन ओवर देयर. अगर इसको हम कंप्लीट सेंटेंस कहेंगे तो ओवर देयर इज़ अ फ्रैगमेंट सेंटेंस. फ्रैगमेंट सेंटेंस सभी को समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था फ्रैगमेंट सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि सेंटेंस तो होते हैं बट दे आर नॉट कंप्लीट. उससे कोई सेंस नहीं बनता है कि किसके बारे में बोला जा रहा है या क्या बोला जा रहा है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज फ्रैगमेंट ऑफ सेंटेंसेस. अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो हाँ, ये क्या होते हैं. अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, दीज आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट दे डोंट एक्सप्रेस कंप्लीट थॉट्स. है ना कि ये वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब तो रखते हैं लेकिन उससे कुछ पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है या कंप्लीट थॉट या उसके मीनिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता. वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, किसके लिए कहना चाह रहा है, कुछ पता नहीं होता है. सो ये होता है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉजेस, है ना. इफ़ यू यूज़ देम अलोन दे आर सेंटेंस फ्रैगमेंट्स. अगर हम अकेले यूज़ करते हैं, कोई हमारा उस सेंटेंस से कनेक्टेड कोई और सेंटेंस नहीं है तो वो भी सेंटेंस फ्रैगमेंट के कैटेगरी में आता है. ठीक है. जैसे कि एग्जाम्पल में हमने लिया है व्हेनेवर आई वॉक द डॉग, है ना, अंटिल माई सिस्टर लिटिल सिस्टर वॉक्स इनटू द रूम. अगर हम इसको सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे दूसरे डिपेंडेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज में तब जा कर के ये सेंटेंस कंप्लीट होगा, है ना. तो हाँ, इन प्रॉब्लम्स को या इस तरह के सेंटेंसेस को हम डिपेंडेंट क्लॉज से इंडिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, है ना. इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब रखते हैं लेकिन इनमें कंप्लीट थॉट होते हैं, है ना. इसमें मीनिंग होती है, उस सेंटेंस में मीनिंग होती है. इस तरह से नहीं होता है, डिपेंडेंट क्लॉज की तरह से नहीं होता है कि आपको क्या कहते हैं कोई सेंटेंस के बारे में पता नहीं हो, है ना. सो दिस इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज. अब जो हमने डिपेंडेंट क्लॉज में दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे व्हेनेवर आई वॉक द डॉग, है ना, उसको यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज में लेकर के अगर हम उसे कन्वर्ट करते हैं, व्हेनेवर आई वॉक द डॉग आई फील ग्रेट, है ना. जब भी मैं कुत्ते को लेके जाता हूँ वॉक पे तो मुझे अच्छा लगता है, आई फील ग्रेट. फिर सेकंड वाला है अंटिल माई लिटिल सिस्टर वॉक्स इनटू द रूम. ये दूसरा एग्जाम्पल है, आई विल स्टे हियर अंटिल माई लिटिल सिस्टर वॉक इनटू द रूम. मैं घर पे ही रहूँगा, यहीं पे ही रहूँगा जब तक कमरे में मेरी छोटी बहन नहीं आ जाती. सो इस तरह के हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज में कन्वर्ट करके हम फ्रैगमेंट सेंटेंसेस को एक कंप्लीट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है. सो ये इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं आपको मिलेंगे
बुक्स में भी आप देख सकते हैं और इसे आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि आपको सॉल्व करने पे बहुत सारा एग्जांपल्स मिल जाएंगे जिससे कि आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन जो है वो इस एग्जांपल से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिपेंडेंट क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। आप आज के लिए बस इतना ही। फ्रॉम नेक्स्ट सेशन वी विल गो थ्रू सम मोर इंग्लिश टॉपिक्स एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।